जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुरु के बिना ज्ञान का होना संभव नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यद्यपि जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। उनमें अज्ञानता का लेश भी नहीं है, ना ही हो सकता है। इस दृष्टि से हम भी उनके अंश होने के कारण ज्ञान स्वरूप ही है। हमारे में भी कोई अज्ञानता है नहीं, आसक्ति ही नहीं, लेकिन हम अहंता और ममता के कारण अपने उस नित्य स्वरूप को भूले हुए हैं। इसी अहंता और ममता को गोस्वामी जी ने माया कहा है। मैं अरुमोर तोर तय माया, जहीं बस कीन्हे जीव निकाया। लेकिन श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से जब हमारी यह भूल सुधर जाती है तो हमें ज्ञान हो जाता है, यानी जो भूल गए थे उसका स्मरण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता सुनाई तब पूरी गीता को सुन करके अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे सब याद आ गया प्रभु। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह हुआ कि अर्जुन भूल गए थे और भगवान ने उनकी उस भूल को सुधार दिया, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो अर्जुन को उनके स्वरूप का भान भगवान ने करा दिया। इसलिए यहाँ श्री गोस्वामी जी ने जब गुरुदेव की वंदना की है तो गुरुदेव की वंदना करते हुए वे एक स्थान पर उन्हें शिव स्वरूप बताते हैं, जो कि नित्य ज्ञानमय है तथा जिनकी कृपा होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमा श्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वहीं दूसरे स्थान पर जब वे गुरुदेव की वंदना करते हैं तो गुरुदेव को नर रूप में साक्षात नारायण बताते हैं, जो कृपा के अगाध समुद्र हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनि कर। यहाँ गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर संकेत किया है। उन्होंने श्री रामचरित को मणि माणिक्य कहा है, रामचरित मणि माणिक। और ये मणि माणिक्य कहीं गुप्त रूप में तो कहीं प्रकट रूप में, किसी न किसी खान में, किसी न किसी कंदरा में छिपे हुए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रकट कैसे होंगे? तो बड़ा सुंदर साधन गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में बताते हैं। वे कहते हैं कि गुरुदेव के चरण नखों की जो ज्योति है वह मणियों के प्रकाश के समान है। उसका ध्यान करने से हृदय का जो निर्मल नेत्र है वह खुल जाता है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जब उस प्राप्त दिव्य दृष्टि से हम देखते हैं तो श्री रामचरित रूपी सारे जो मणि माणिक्य हैं वह स्वतः दिखाई पड़ने लगते हैं। सूझहि रामचरित मणि माणिक, अगुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। तो प्यारे साथियों, गुरुदेव की कृपा से जो सत तत्व है, परमात्म तत्व है, वह तत्व दिखने लग जाता है। तो समझ में आ जाता है। अच्छा, वास्तव में जो सत तत्व है, जो राम तत्व है, उसका अभाव कभी होता नहीं है। वह तत्व हर समय, हर जगह, हर अवस्था में सर्वत्र समान रीति से परिपूर्ण रहता है, विद्यमान रहता है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किंतु हमारे अभिमान के कारण, मोह के कारण वह सत्य तत्व, वह राम तत्व हमारे सामने होकर के भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव में नहीं आता। लेकिन ज्यों ही गुरुदेव की कृपा से दिव्य दृष्टि मिलती है, त्यों ही वह तत्व कण कण में प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है। इंद्र का पुत्र जयंत, उसने अपने मोह के कारण, अभिमान के कारण भगवान से ही द्रोह कर लिया। कीन मोह बस द्रोह। और जब भगवान ने संकल्प करके सींग को ब्रह्म बाण के रूप में परिणित करके जयंत के पीछे लगाया, तो वह पूरी त्रिलोकी में मारा मारा जो है प्राणों की रक्षा के लिए भागा हुआ फिर रहा था। लेकिन राखी को सकई राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही को भला कौन रख सकता है, कौन शरण दे सकता है। लेकिन जब नारद जी की दृष्टि जयंत पर पड़ती है, तब वे दया से भरकर उससे कहते हैं कि अरे जयंत, प्रभु तेरे सामने थे, लेकिन तूने अपने अभिमान में, अज्ञानता में उन्हें ही कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। जाकर के उनकी शरण पकड़, वे ही तेरी रक्षा करेंगे और कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अपनी बंद आंखों को खोल जयंत और देख कि श्री सीताराम जी इस अखिल भुवन के ईश्वर हैं, भगवान हैं। जयंत जाता है, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई कह करके भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, रोने लगता है कि प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई। हे प्रभु, आपका बल अतुलित है, आपकी प्रभुता अतुलित है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मंद बुद्धि आपको जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। प्यारे साथियों, जयंत के सामने मेरे प्रभु श्री सीताराम जी विद्यमान थे, किंतु फिर भी जयंत उन्हें जान नहीं पाया। लेकिन नारद जी की कृपा जब उस पर हुई, गुरुदेव ने दया करके जब उस पर कृपा की, तब उसे वह दृष्टि प्राप्त हुई, जिस दृष्टि से भुवन भास्कर भगवान उसे दिखाई देने लगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब भी दया के सागर श्री गुरुदेव भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई।